इसी में ही सत्संग सुधाता है। प्रवचन नंबर 174 राम कैसा है का शेषांश। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि गो गोचर जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जानहु भाई। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेत नेत नित निगमतः। संतों की वाणी से जो परमात्मा स्वरूप निर्णय है, उसको इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते। ग्रहण नहीं कर सकने के कारण उसे अगोचर अव्यक्त कहते हैं। भक्त इस पद तक पहुँचे तब भक्ति पूरी होगी। इसी को पाकर कल्याण पाता है और से नहीं। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहाँ अपन पाँव हारे। गोस्वामी तुलसीदास जी। देवताओं के लिए रामचरितमानस में कैसा लिखा है, पढ़ लो। आए देव सदा स्वारथी, वचन कहई जनु परमारथी। कबीर साहब को संस्कृत नहीं आती, वे कहते थे देवता पितर भुइयाँ भवानी, यह मार्ग 84 चरण की। तथा गुड़वा गुड़िया सुप सुपलिया, तज दे बुध लड़कैया किरण की। श्रीमान डॉक्टर संपूर्णानंद महोदय जी ने गुड़वा गुड़िया का वर्णन किया, किंतु सूप सुपलिया नहीं कहा। लेकिन दोनों सम ही है। यह स्थूल उपासना की बात है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी कहा है। पात पात के सींचबो, बरी बरी के लौन, तुलसी खोटे चतुरपन, कली डहके कहको न। तुलसी खोटे चतुरपन, कली डहके कहको न। इसमें आप ठगे जाएंगे। बरी बनाने में एक एक बरी को अलग अलग नमक देने से किसी बरी में नमक ठीक हो, किसी में अधिक हो, किसी में कम हो संभव है। लेकिन बेसन में ही नमक है, लेकिन बेसन में ही नमक देने से सब में बराबर रूप से रहेगा। उसी तरह वृक्ष के पत्ते में पानी देने से वृक्ष सूख जाए, संभव है। लेकिन उसकी जड़ में पानी दो, वृक्ष हरा भरा रहेगा। इसी तरह एक ईश्वर की भक्ति में सबकी उपासना हो जाएगी। कोई कहे कि देवता की उपासना नहीं करके ईश्वर की उपासना करने से देवता नाराज हो जाएंगे, तो यह हंसी की बात है। जो देवता ईश्वर की उपासना से नाखुश हो, वह देवता नहीं, वह ईश्वर इंद्रिय गम्य नहीं है। उसकी भक्ति करने के लिए संत लोग कहते हैं यह कैसा हो, किसने जाना, किससे जाना जाएगा। यहाँ पर तुलसी साहब कहते हैं
पहले अपने को जानो। सत सुरति समझी सिहार साधो, निरखी नित नयनन रहो। सूरत का अर्थ कहीं कहीं ख्याल भी है। बेसी करके चेतन आत्मा अर्थ लिखा है, अनुराग सागर में लिखा है। आदि सुरत सत पुरुष ते आई, जीव स्वहम बोलिए सोताई। उनका यह परिभाषित शब्द है, दादू दयाल जी के शब्द में है, सुरत सिंध समोई। परमात्मा इतना व्यापक है कि सुरत का समुद्र भी उसमें घुसा हुआ है। चेतन आत्मा सत्य है, इसको जानो। मैं हूँ, सबको ज्ञान होता है। मैं नहीं हूँ, यह किसी जीवित को ज्ञान नहीं होता। शरीर है, शरीर पर पकड़ा है, इसका ज्ञान सबको है, लेकिन मैं हूँ सो नहीं पहचानते। शरीर को देखकर पता चलता है कि जैसा कि वानर राज बाली की रानी तारा से श्री राम ने कहा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये सभी अज्ञानमय पदार्थ हैं। इन अज्ञानमय पदार्थों के मिलन से ज्ञानमय पदार्थ हो गया। यह विश्वास करने योग्य नहीं है, इसका भी प्रचार होता है। मैं कहता हूँ, आप पानी, चीनी और सौंठ मिलाकर शरबत बना लीजिए, किंतु उसमें नींबू नहीं डालिए, तो क्या उस शरबत में नींबू का स्वाद और गुण आ सकता है? अथवा आप जिस मिक्सचर दवाई में क्विनाइन नहीं मिलाते हैं, तो वह औषधि में क्विनाइन का गुण आ जाता है क्या? यदि नहीं तो सब अज्ञानमय पदार्थों के मिलने से चेतन हो जाए, यह भी विश्वास करने योग्य नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में अपरा और परा प्रकृति का वर्णन किया गया है। इन दोनों प्रकृतियों से रचना होती है, यहाँ शरीर और इंद्रियों को पहचान लेते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि आदि कहकर जानता हूँ कि यह सब मेरे हैं। मैं इन सब का मालिक या इनमें शक्ति प्रदान करने वाला हूँ। अपना स्वरूप जो चेतनमय है, उसका ज्ञान इंद्रियों से नहीं होता और स्वयं अव्यक्त। परमात्मा तो अव्यक्त है ही, कितने कहते हैं कि अव्यक्त में कैसे लगूंगा। मैं कहता हूँ कि आप भी अव्यक्त हैं और परमात्मा भी अव्यक्त। अव्यक्त को अव्यक्त पकड़ेगा, ग्रहण करेगा। कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा महल अजब रंग बंगला, साईं की सेज वहाँ लागी फूलन की, तन मन धन सब अर्पण कर वहाँ सुरत समार पड़ो पैया सजन की। कहे कबीर निर्भय हो हंसा, कुंजी बता यो ताला खुलन की। इसकी कुंजी संतों के पास है, लेकर खोलिए। गुरु नानक साहब ने कहा है, घट घट अंतरी ब्रह्मो लुकाया, घट घट ज्योति सवाई,
बजर कपाट मुकते गुरमति, गुर भय ताड़ी लाई। कैसे ग्रहण करोगे? तो कहा गुरुमुख अर्थात गुरु की आज्ञा के अनुकूल चलने वाला निर्भय ध्यान लगाता है और जिस आवरण के कारण दर्शन हम नहीं पाते हैं उस आवरण को तोड़ देता है। उसको तोड़ने वाला खोलने की युक्ति है। जब तक युक्ति नहीं मिली है तब तक क्या करें? उसकी खोज कीजिए। खोज करने में रहने पर भी उस ओर आपका ख्याल है। एक कथा में कहूँ, महाभारत युद्ध के उपरांत युधिष्ठिर का मन नहीं लगा रहा था, क्योंकि वे महाशोकित थे। व्यासदेव जी ने उनका मन दुख की ओर से फेरने के लिए यज्ञ में लगाना चाहा और उन्हें यज्ञ करने कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि यज्ञ करने के लिए हमारे पास धन कहाँ? व्यासदेव जी ने कहा, मैं तुम्हें धन का पता बताता हूँ। राजा मरुत ने यज्ञ किया था। उन्होंने इतना दान किया कि दान लेने वाले उस धन को नहीं ले जा सके। वह धन पहाड़ में गड़ा हुआ है। युधिष्ठिर ने व्यासदेव की बात पर विश्वास किया और उनके संकेत के अनुसार पहाड़ से उखाड़ कर धन लाए और उससे यज्ञ किया। वह धन युधिष्ठिर के लिए अव्यक्त था। व्यासदेव जी के वचन में उन्होंने विश्वास किया। व्यासदेव जी ने जो रास्ता बताया उस रास्ते से वे गए। अनुष्ठान बताया सो किया, उनको धन मिला और उससे यज्ञ किया। इसी तरह संतों के वचनों में विश्वास करना चाहिए। वे जो रास्ता बताते हैं उस पर चलना चाहिए। जहाँ धन है, जो धन है उसे पाने की कुंजी वे बता देंगे। इंद्रियों से वियुक्त होकर कैवल्य दशा में रहकर उस व्यक्त को पा सकते हो। तुम भी अव्यक्त और परमात्मा भी अव्यक्त है। वह कहाँ है? संत दादू दयाल जी ने कहा, अविगत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, शून्य 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 के पारा अगुण सगुण नहीं दोई। चलते चलते जहाँ चलना बाकी नहीं, गति समाप्त हो जाए और इधर से जाओ तो सबका जहाँ अंत हो जाए वह अंतरपट के अंत में है। वह कहने योग्य नहीं। 3 शून्य के पार में है। पहला यह शून्य है जहाँ हम लोग हैं, यह अंधकार का शून्य है। दूसरा प्रकाश का और तीसरा शब्द का शून्य है। यह स्थूल जगत की भी सभी चीजों हम नहीं देख पाते, तो दूरबीन खुर्दबीन आदि से देखते हैं, फिर भी सभी चीजें नहीं देख सकते। सूर्य को अन्य किसी प्रकाश से हम नहीं देखते, सूर्य को सूर्य का प्रकाश से ही देखते हैं। उसी तरह ईश्वर को ईश्वर की ज्योति से ही देख सकते हैं। गुरु नानक साहब ने कहा है, घट घट अंतरि ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति समाये, वजर कपाट मुक्ते गुरुमति, निर्भय ताड़ी लाई। सूर्य की ज्योति को देखकर जैसे सूर्य को देखते हैं, उसी तरह ईश्वर की ज्योति आपके अंदर है। इसके द्वारा ईश्वर को पहचानिए। अंदर में कहा, बाहर में क्यों नहीं जाने कहा? इसलिए कि
बाहर में आप इंद्रियों के संग रहेंगे और अंदर चलने से आप इंद्रियों से छूट जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन उत्तर प्रदेशांतर्गत लखनऊ में दिनांक 2/4/1962 ईस्वी को रात्रिकालीन सत्संग में श्रीमान गंगाचरण लाल महोदय के निवास स्थान पर हुआ।